कक्षा 9 के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। षष्ठ पाठः भ्रांतो बालः। प्रस्तुतोऽयं पाठः संस्कृत प्रौढावली इति कथासङ्ग्रहात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। यानी प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित किया गया है। अस्य कथायाम् एक तादृश बाल चित्रोऽस्ति। इस कथा में उस बालक का चित्रण है यस्य रुचि स्वाध्याय अपेक्षा क्रीडनस्य अधिका भवति, जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा खेलने में अधिक होती है। सह सर्वदा क्रीडनार्थम अभिलेष्यति, परंच तस्य सखायां स्वकर्मणि संलग्ना, परंतु अपने सभी सखे उसके कर्म लगे हुए भवन्ति। अस्माद् घृणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इस कारण वे उनके साथ नहीं खेलते। अतः एकाकी सह नैराश्यम प्राप्य विचिंत्यति, इसलिए वह अकेला ही निराश होकर सोचने लगता है कि यत् सह एव रिक्त, वह अकेला ही रिक्त है। सह इतस्त भ्रमति, वह इधर उधर घूमता है। कालांतरे बोध भवति, उसे कालांतर में बोध होता है कि यत् सर्वपि स्वकार्यं कुर्वन्ति, सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। अतः मयापि, मुझे भी तदेव, मुझे भी वैसे कर्तव्य की ओर मम काल सार्थक स्यात्, जिससे कि मेरा समय सार्थक हो जाए, लगना चाहिए। पूर्ण पाठ का पाठ है। भ्रांत बालकः भ्रांत कश्चन बालः पाठशालागमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए आ जाता है। किंतु तेन सह केलिभी कालुम छेतुम तथा कोपि न वैश्यु उपलभ्यमान आसीत्, लेकिन उसके साथ कोई भी मित्र खेलने के लिए, समय बिताने के लिए नहीं आते हैं, उपलब्ध होते हैं। यत्ते सर्वोपि पूर्वदिन पाठान, क्योंकि वे सभी अपने पूर्व दिन को दिए गए पाठ को स्मृत याद करके विद्यालय गमन जाने के लिए शीघ्रता करते हैं। तन्द्रानु आलसी बालः लज्जा तेषां दृष्टिपथम परिहनम एकाकी किमपि उद्यानम प्रविशत, वह आलसी बालक उनकी दृष्टि से बचता हुआ अकेला ही बगीचे में प्रवेश कर लेता है, आ जाता है। स चिंत्य, तो सोचता है, वीर मंतु ये तो वरा का पुस्तक दास है, इन पुस्तकों के दास को तो छोड़ देना चाहिए। अहम तो आत्मना विनोदयास्यामि, मैं अकेला ही मस्त हूँ। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्येश मुखम द्रष्टुं नैवीक्षामि, आजकल मैं विद्यालय में जाकर के क्रोधित शिक्षक का मुंह नहीं देखना चाहता। नैवीक्षामि एते निष्कृटवासिन प्राणिना एव मम वैश्य संतु, इतने ये निष्कृष्टवासी निष्कुटवासिन, मतलब वृक्ष की कोचर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हैं। अथा सा पुष्पोद्यानम वज्रतम मधुकरम दृष्टुवा, इस प्रकार वह पुष्पोद्यान में जाकर के घूमते हुए मधुकर यानी भंवरे को देख करके क्रीडितुम द्वित्रिवारम आहूयत, 2-3 बार बुलाता है। तथापि स मधुकर अस्य बालस्य अहोनाय तिरस्कृतवान, उस बालक की आवाज को तिरस्कार कर देता है, ध्यान नहीं देता है। तदो भूयो बार बार, तब वह बार बार हठम न आचरित, हठपूर्वक बाले स बालक मधुकर, वो मधुकर को बुलाता है तो मधुकर अगाया, गीत गाकर बोलता है, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति, हम सभी शहद इकट्ठा करने में, मधु रस इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तदा स बाल अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वी तेन कीटेन इति विचिन्त्य, यह जो गर्वित कीट पतंग है ये मेरे लायक नहीं है, ऐसा सोचकर अन्यत्र दृष्टि, अन्य जगह दृष्टि देख करके चंचुआ तृणसालक का अधिक अदान एक चटकम अपश्यत, अपनी चोंच में एक तृण घास का तिनका लिए हुए एक चिड़े को देखता है। अवदच्च, और बोलता है, अई चटकोपोत, अरे चिड़े, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, क्या तुम मेरे मनुष्य के मित्र बनोगे? यही कीड़ाव, यही खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यक्त, ऐसे ये सूखे घास को छोड़ करके स्वादिनी भक्ष कौलानी ते दास्यामी, मैं स्वादिष्ट कोल आपको दूंगा। इति स तु मया वटदुम ग्रस्य शाखायां नीडम कार्यम, उसने कहा, इस समय तो मेरे द्वारा वट वृक्ष की शाखा पर घोंसले बनाने का कार्य है। इत्युक्त्वा
स्वकर्मो व्यग्र अभवत, ऐसा कहकर वो अपने कर्म में लग गया, कार्य में लगा हुआ है। तदा खिन्नो बालक एते पक्षिणों मानुषेषे नोपगच्छति, तब वह खिन्न बालक कि ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते हैं। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषो उचित विनोद विनोयिताम इति विचिन्त्यत पलायनम, है ना। ऐसा ये कि ये जो पक्षी हैं ये मनुष्य के पास नहीं आते हैं, इनको छोड़ करके ये मनुष्य के जो मित्र बन सके ऐसे को मैं खोजता हूँ, वैसा विचार करके वो वहाँ से लौट आता है। किमपि कुछ स्वान अवलोकयति, और कोई कुत्ते को देखता है। प्रीतो बालतम इत्थम बोधयत, वह बालक प्रेम पूर्वक उसे संबोधन करता है। रे मनुष्याणाम मित्र, अरे मनुष्य के मित्र, किम प्रेटेशी अस्मिन विना निधाग दिवस, ये गर्मी के दिनों में तुम कहाँ जा रहे हो। इदम प्रक्षश शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, यहाँ आओ वृक्ष की छाँव में आश्रम करो। अहमपि किरण सहायकम त्वामेवानुरूपम पश्यामिति, मैं भी तुम्हारे खेलने मतलब तुम्हारे खेलने में सहायता करूँगा। कुकुरः प्रत्यवदत्, कुत्ता जवाब में बोलता है, क्या बोलता है। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषति स्वामिनो ग्रहे तस्य, मेरे मालिक ने मुझे अपने घर पर पुत्र की भांति पालन पोषण किया है। रक्षा नियोग करणान्न मया, और मुझे रक्षा के लिए रखा गया है। मया भ्रष्ट वेमि सदपि इति, इसलिए मैं उस रक्षा के कार्य में एक क्षण भी व्यस्त नहीं बिताना चाहता हूँ, बेकार नहीं गंवाना चाहता हूँ, मैं उसके कार्य में लगा हुआ हूँ। सर्वे एव निषिद्ध स बालो भग्न मनोरथ सन कथमनस जगति प्रत्यव स्वकार्य निमग्नो भवति। निमग्नो सभी के द्वारा मना किए जाने पर वह बालक हताश होकर, सर्वे निषद सभी के द्वारा मना करने पर, स भग्नो मरद उसके निराश होने पर, स कथमपि जगति प्रत्यक्ष स्व कार्यम निमग्नवती, सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, संसार में प्रत्येक अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। मेरे समान न कोपी मामिव वृथा काल क्षेपम सहते, मेरे समान कोई व्यर्थ समय नहीं बिताता। नमम एतभ्य ये में तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, मतलब इन सभी को इनको नमस्कार हैं जिन्होंने मुझे आलस्य से घृणा करना सिखा दिया, आलस्य से घृणा करना सिखा दिया, है ना। कुत्स्वा ने घृणा करना सिखा दिया। अथा सो उचितम अहम अपि करोमि, मुझे भी जो उचित है वो करना चाहिए, वही करता हूँ। इति विचारे, ऐसा विचार करके त्वरम पाठशाला मगच्छत, शीघ्रता से ही पाठशाला में आ जाता है। तदा भ्रवर्ति स विद्याव्यसनी भूत्वा महती विदुषी प्रथा संपदम च अलभत, इसके बाद तब वह अनुरागी बालक, मतलब ऐसा विचार करके वह पाठशाला आ जाता है, तब वह अनुरागी बालक बनकर, अनुरागी मतलब पढ़ने वाला बालक बन करके विद्वान बनकर यशस्वी हुआ, विद्वान बन के यशस्वी हुआ। इसी के साथ यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।